हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां बच्चे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो मेरे दोस्त। झंडे को हमेशा ऊंचा रखो आप लोग, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। तो सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सुनीता मौर्य, विकेश कुमार, नवल किशोर, सुहेब खान, राखी, आकाश कश्यप, अभिषेक गौतम, भूपेंद्र यादव, किशोर कुमार, दीपक नागर, आकाश सिंह निषाद, चलिए प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, समय और दूरी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। तो बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों का जो है वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट दोस्त चल रहा था। पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में 2 पॉइंट बताए थे। मैंने कहा था कि चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे जी चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। मैंने कहा था कि अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी निश्चित है, अगर दूरी सेम है, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे चाल का जो रेशो होता है वो समय के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रतिलोम में दोनों का रिलेशन होता था। जो चाल का रेशो होगा उसी का जस्ट उल्टा जो है वो समय का रेशो बन जाएगा, अगर दूरी हम लोगों की कांस्टेंट है। ये बात हम लोग पढ़ के चले थे मेरे दोस्त। यहीं पे हम लोगों ने ये भी समझा था कि अगर समय हम लोगों का कांस्टेंट दिया हुआ है, समय हम लोगों का एक निश्चित दिया हुआ है, समय हम लोगों का फिक्स दिया हुआ है, तो चाल का जो रेशो होगा वही रेशो दूरी का बन जाएगा, यानी दोनों में अनुलोम का रिलेशन होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता था। जब हम लोगों का टाइम कांस्टेंट होता है तो चाल का जो रेशो होता है वही रेशो हम लोगों की दूरी का बन जाता है। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए बच्चे, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यहां एक स्पोर्ट है जहां 2 गोलियां दागी जाती हैं। यहां मैं मौजूद हूं। यहां कौन मौजूद है, तो आप कहेंगे यहां जी आप मौजूद हैं। अगर मैं कहूं कि यहां जो है वो 30 सेकंड के अंतराल पे गोली दागी जाती है। मान लो पहली गोली जो दागी गई वो 7 बजे, ठीक 7 बजे गोली दागी गई। दूसरी गोली जो चलाई गई यहां पे वो चलाई गई 7 बजकर 1 मिनट पे, 7 बजकर 1 मिनट पे चलाई गई। यानी कि कितने अंतराल पे गोली चलाई जा रही है, तो आप कहेंगे चलो 30 मिनट के अंतराल, समय थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 30 मिनट के अंतराल पे गोली चलाई गई है। 30 मिनट के अंतराल पे गोली चलाई गई है मेरे दोस्त। तो यहां जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति सुनेगा कितने अंतराल पे, पहला जितने भी समय सुन रहा होगा, दूसरी गोली जो है उससे 30 मिनट बाद ही सुनेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, एक बात मुझे छोटी सी बताइए आप लोग, बहुत छोटी सी बताइए एक बात, कि यहां जब हमने गोली चलाई है, क्या गोली चलते ही एकदम इस व्यक्ति को सुनाई दे चुकी होगी, तो आप कहेंगे जी हां एकदम सुनाई दे चुकी होगी। लेकिन मेरे दोस्त वो गोली की आवाज एकदम सुनाई नहीं देती है। हां वो इतना जरूर है कि बहुत कम समय लेती है गोली यहां से यहां तक की दूरी तय करने के लिए। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे गोली चली वैसे ही हम लोगों को आवाज सुनाई दी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गोली जो
जो चलती है वो साउंड की स्पीड जो होती है वो अप्रोक्स 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 330 मीटर जाती है। तो यहां जो वो सुनाई दे रही होती है बहुत जल्दी सुनाई दे रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि अभी गोली चली होगी और अभी हमें सुनाई दे गया होगा। लेकिन मान के चलिए जो एग्जैक्टली होता क्या है, जिस समय यहां गोली चली होती है उससे कुछ सेकंड भी नहीं कहेंगे, मिनी सेकंड बाद जो है हमें गोली यहां सुनाई देती है। सेकंड के कुछ पार्ट बाद जो है हमें यहां गोली सुनाई देती है, क्योंकि गोली की आवाज जो है इस दूरी को तय करने में थोड़ा बहुत समय लेती है, इसलिए हमें कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनी सेकंड या सेकंड के कुछ पार्ट बाद जो है हमें गोली सुनाई देती है। ठीक है भाई, पहली गोली 7 बजे चलाई गई। मान लो यहां हमें जो सुनाई दी वो 7:00:00:00:00 1 सेकंड पे हमें सुनाई दी, यानी सेकंड के एक बहुत छोटे से पार्ट बाद हमें सुनाई दी। दूसरी गोली यहां 7:30 पे चलाई गई, हमें भी वहां जो गोली सुनाई दी वो 30 मिनट के अंतराल पे सुनाई दी, है ना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ये व्यक्ति जो है, मैं जो यहां खड़ा हूं, जिधर गोली चल रही है अगर मैं उधर ही चल देता हूं और अब मुझे गोली जो है, यहां गोली जो दागी गई वो 8 घंटे के अंतराल पे 2 गोली चलाई गई, 30 मिनट के अंतराल पर 2 गोली चलाई गई। लेकिन अब मुझे जो सुनाई दे रही है इस टाइम पे वो 28 मिनट के अंतराल पे गोली की आवाज सुनाई दे रही है। 28 मिनट के अंतराल पे गोली की आवाज सुनाई दे रही है, यानी जब पहली गोली चली थी मेरे दोस्त तो मैं यहां मौजूद था। पहली गोली के चलने के बाद जो है मैं तुरंत यहां से चल दिया, तो ये 30 मिनट बाद दूसरी गोली दागी गई है, तो दूसरी गोली को डिस्टेंस थोड़ी कम तय करनी पड़ी। दूसरी गोली जो है बस यहां से यहां तक की दूरी तय करेगी। भाई पहली गोली ने कितनी दूरी तय करी, यहां से यहां तक की दूरी तय करी, दूसरी वाली गोली ने केवल यहां से यहां तक की दूरी तय करेगी, तो यहां से यहां तक की दूरी जो तय करेगी डिस्टेंस कम हो गई, इसलिए मुझे 30 मिनट के बजाय हमें जो अगली गोली सुनाई दी वो 28 मिनट के अंतराल पे सुनाई दी। कितने मिनट के अंतराल पे? 28 मिनट के अंतराल पे। अब ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति जो है यहां से यहां कितने मिनट में आया होगा, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति यहां से यहां 28 मिनट में आया होगा। भाई पहली गोली की आवाज उसे यहां सुनाई दी, दूसरी गोली की आवाज उसे 28 मिनट बाद यहां सुनाई देती है, तो मेरे दोस्त यहां से यहां तक तय की गई दूरी व्यक्ति के द्वारा कितनी हो जाएगी? व्यक्ति के द्वारा हो जाएगी कितने टाइम में उसने ये दूरी तय की है, तो आप कहेंगे 28 मिनट में। 28 मिनट में तय करती है। अब मुझे ये बताइए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पहले गोली जो जाती थी यहां से यहां तक कुछ समय लेती थी, ठीक है, 30 मिनट के अंतराल पे गोली चलाई गई है, 30 मिनट के अंतराल पे गोली चलाई गई है। ये व्यक्ति के कुछ पहले आ जाने की वजह से गोली केवल 28 मिनट के अंतराल पे सुनाई दे रही है, यानी ये व्यक्ति थोड़ा सा आगे आ गया है। क्या साउंड जो है इतनी देर में यहां जो पहुंचेगी वो 2 मिनट में पहुंचेगी? ये 2 मिनट का, गोली का 2 मिनट का समय जो है वो व्यक्ति ने कवर कर लिया है, क्योंकि 28 मिनट बाद सुनाई दे रही है और गोली सुनी जानी चाहिए थी 30 मिनट बाद, तो ये 28 मिनट बाद क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पोजीशन से गोली चलने की तरफ आ चुका है, वो इतनी दूरी तय कर चुका है जिससे कि गोली अब 28 मिनट बाद सुनी जा रही है। यानी जो साउंड जो है, जो गोली जो है, जितनी दूरी 2 मिनट में तय करती उतनी ही दूरी व्यक्ति ने 28 मिनट में तय कर ली है। बस मैं इस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को दोस्त मैं समझाना चाह रहा हूं कि व्यक्ति के द्वारा
28 मिनट में तय की गई दूरी जो है वो गोली के द्वारा 2 मिनट में तय की जाएगी। गोली के द्वारा 2 मिनट में तय की जाएगी। क्या ये दोनों केस में दूरी बराबर है? दूरी बराबर है तो जो चाल का अनुपात, जो समय का अनुपात होगा, उसी का उल्टा जो है वो चाल का अनुपात हो जाएगा। उसी का उल्टा जो है वो चाल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। हाँ मैं बताता हूं। जैसे ही यहां 7 बजे मान लो गोली चलाई गई, यहां जो है वो मुझे थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक दूरी तय करने में गोली को 5 मिनट लगे। मुझे यहां गोली सुनाई दी 7:05 पे। ठीक है, अब 7:05 पे मैं यहां से चल देता हूं, एकदम मैं 7:05 पे यहां से चल देता हूं। दूसरी गोली जो चली होगी वो 7:30 पे, इसके आधे घंटे बाद जो है दूसरी गोली चली है, मुझे 28 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी 7:05 पे मैं यहां से चला, 28 मिनट बाद सुनाई देती है, तो क्या 7:33 पे सुनाई देगी? 7:33 पे सुनाई देगी। यानी कि बेटा वो तो यहां से 7:30 पे चल चुकी थी, मुझे सुनाई कब दी है? 7:33 पे सुनाई दी है। अब एक बात मुझे बताइए, पहले दूरी जो तय कर रही थी, गोली जो तय कर रही थी, वो 5 मिनट में दूरी तय कर रही थी। अब जो गोली तय करेगी वो 3 मिनट में दूरी तय कर लेगी क्या? 7:30 पे चली है, 7:33 पे मुझे सुनाई दी है, तो क्या गोली की आगे की दो मिनट की दूरी जो है वो तय नहीं की है? गोली ये जो दूरी तय करेगी ये 2 मिनट में तय करेगी, लेकिन ये दूरी मैंने कितने मिनट में तय करी होगी? 7:5 से 7:33 पे आया हूं, क्या ये दूरी मैंने 28 मिनट में तय करी है? ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है। अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मैं यहां से यहां तक 28 मिनट में आया हूं, 7:05 पे चला था, 7:33 पे आया हूं, तो यहां से यहां मैं 28 मिनट में आ गया हूं। लेकिन गोली यहां से 7:30 पे यहां से चली थी, 7:33 पे यहां तक पहुंची है, 2 मिनट का समय बचा है, वो 2 मिनट का ये वाला समय बचा है, क्योंकि गोली जो लेती है वो 5 मिनट टोटल समय ले रही है तय करने में। अब लिए हैं उसने 3 मिनट, तो 2 मिनट कम लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि ये दूरी कम हो गई। यानी यहां से ये पता चल गया कि गोली ये वाली दूरी जो है वो 2 मिनट में तय करती थी। जो दूरी गोली 2 मिनट में तय करती थी, वही दूरी मैंने कितने मिनट में तय की है? वही दूरी मैंने 28 मिनट में तय की है। बस मैं इतना आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप टाइम का रेशो निकाल देना। जो टाइम का रेशो होता है, जस्ट उसी का अपोजिट जो होता है वो चाल का रेशो होता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार अगर आ गई है तो थम्स अप करेंगे कि हां एक बार हम लोगों के बात समझ में आ चुकी है। हाँ, एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे कि हम लोगों की बात समझ में आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहली गोली 7 बजे चलाई गई, ठीक है, मुझे जो गोली सुनाई देती है यहां गोली चलाई जाती है। ध्यान देना बेटा, अब कमेंट पे मत लगना। 7 बजे चलाई गई गोली, यहां चली है, मैं यहां मौजूद हूं, मुझे 7:05 पे गोली की आवाज सुनाई देती है। यानी यहां से यह पता चलता है कि गोली ने ये वाली दूरी जो तय की होगी वो 5 मिनट में तय की होगी, तभी तो 7 बजे चली है और 7:05 पे मुझे सुनाई दी है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। गोली की आवाज सुनते ही मैं उधर ही चल दिया जिधर गोली की चली थी। अब से 30 मिनट बाद गोली चलाई गई दूसरी, तो क्या 7:30 बजे गोली चलाई गई होगी? मुझे 7:30 बजे चली है, मुझे 2 मिनट पहले गोली की आवाज सुन लेता हूं। मैं 28 मिनट बाद जो है वो गोली की आवाज सुन लेता हूं। गोली चली है 30 मिनट बाद, मैं 28 मिनट बाद गोली की आवाज सुन लेता हूं। तो 7:05 से 28 मिनट चलूंगा तो 7:33 पे यहां आ जाऊंगा। यानी कि जब मैं यहां पहुंचा हूं तो गोली की आवाज सुन लेता हूं, तो इस वाली गोली की आवाज भी यहां पहुंच चुकी होगी।
7:30 पे ये गोली चली है, 7:33 पे मुझे सुनाई आ गई है, यानी गोली ने ये वाली दूरी तय की है 3 मिनट में। एक्चुअल में पूरी दूरी कितने मिनट में तय करती थी गोली, तो आप कहेंगे 5 मिनट में। ये वाली दूरी 3 मिनट में तय की है, तो क्या ये वाली दूरी गोली 2 मिनट में तय करती थी? यानी ये वाली दूरी का समय आ चुका है कि 2 मिनट में तय करने वाली गोली जो दूरी तय करती थी, उस दूरी को मैंने 28 मिनट में तय कर लिया है। 7:05 पे चला था, 7:33 पे आया हूं, तो 28 मिनट में तय कर लिया। जिस दूरी को गोली 2 मिनट में तय करती है, उसी दूरी को मैंने 28 मिनट में तय कर लिया है। बस ये समय का रेशो ही निकालना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हर बार हम ऐसे ही फिगर बना के देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन पकड़ेंगे, उसी से आंसर बता देंगे। बड़ा आसान है, केवल 4 से 5 सेकंड लेगा आपका क्वेश्चन करने के लिए। चलेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लेना, अपनी कॉपी में छाप देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है वैसे ही एग्जाम्पल आप लोग ले लेना, आपके हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, कल कहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? जल्दी फटाफट से बताइए भाई। 22 मिनट तो तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को समझाने में ही निकल गए। जल्दी से बताइए क्या होगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। हाँ, अब दोस्त मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं, मेरे दोस्त। सोनित और मोनित वाला मैंने आपको बता दिया था, सोनित और रॉबिन एक ही समय में, ये क्वेश्चन हम लोग यहां तक कर चुके थे। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अब तो ये व्यक्ति जो है चलो इस तरफ ही आ रहा है जिधर गोली चल रही है, अगर इससे दूर जाएगा तो मेरे दोस्त इसे लेट आवाज सुनाई देगी। उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे। मान लो यहां गोली चली 7 बजे, ठीक है, मैं यहां हूं, यहां मुझे आवाज सुनाई देती है 7:05 पे। यहां गोली चली 7 बजे, यहां मुझे गोली की आवाज सुनाई देती है 7:05 पे। तो ये वाली दूरी जो गोली तय करती होगी वो 5 मिनट में तय करती है। यहां से ये बात हम लोगों को पता चल चुकी है। ठीक है, अगर दूसरी गोली जो चलती है वो 7:30 बजे चलती है, यानी 30 मिनट के अंतराल पे 2 गोली दागी जाती है, तो ये गोली जो चलती होगी वो 7:30 मिनट पे। अगर मैं यहीं रहूंगा तो दूसरी गोली की आवाज मुझे 7:35 पे सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि गोली को उतनी ही दूरी तय करनी है, यहां भी 30 मिनट का अंतराल रहने वाला है। लेकिन अगर मैं गोली की तरफ ही चलता हूं तो मुझे 30 मिनट में नहीं, थोड़े से कम मिनट पहले सुनाई दे देगी, क्योंकि मैं अब उस दूरी को कम कर चुका हूं। लेकिन अगर मैं इधर चल चुका हूं, मैं मान लो यहां तक पहुंच चुका हूं, अब मुझे गोली की आवाज जो है वो 30 मिनट के बजाय मुझे जो गोली की आवाज जो है वो 32 मिनट बाद सुनाई देती है। कितने मिनट बाद? 32 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी कि 7:05 पे था, मुझे 32 मिनट बाद आवाज सुनाई देती है। तो क्या यहां मैं पहुंचा हूंगा 7:37 पे पहुंचा हूंगा? क्या 7:37 पे पहुंचा हूंगा? क्योंकि मैं दूर जा रहा हूं। अब इस साउंड को जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले इस दूरी को तय करने में साउंड 5 मिनट ले रही थी, अब इस दूरी को वो ज्यादा समय में तय करेगी या नहीं करेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल तय करेगी। तो मेरे दोस्त कितने मिनट पे अंतराल पे दागी गई है गोली? तो आप कहेंगे 30 मिनट के अंतराल पे गोली दागी गई है। मुझे सुनाई कितने मिनट के अंतराल पे दे रही है? तो मुझे सुनाई जो है वो 32 मिनट के अंतराल पे दे रही है। तो मेरे दोस्त यहां से यहां तक का जाने का समय जो साउंड का होगा वो 2 मिनट का होगा। यानी साउंड 2 मिनट फालतू क्यों लेट सुनाई दे रही है? क्योंकि मैं दूरी ज्यादा तय कर रहा हूं। यानी मेरे द्वारा जो 32 मिनट में तय की गई दूरी है, वो साउंड जो है कितने मिनट में तय करेगी? तो आप कहेंगे वो साउंड जो है वो 2 मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर दूर जाता है तो भी यही कॉन्सेप्ट है, बस ये वहां फालतू टाइम देगा, थोड़ा लेट सुनाई देगी। और पास आता है तो भी यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जल्दी सुनाई देगी, लेकिन कॉन्सेप्ट दोस्त बदला नहीं है। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त, 34 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना?
34 तक, 34 भी कर चुके थे, 35 भी कर चुके थे, 36 भी कर चुके थे। ये 36 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ये ए है, यहां जो है ये आप लोगों को बी दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहां से एक व्यक्ति चलता है एक्स और यहां से एक व्यक्ति चलता है वाई, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है भाई। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां से एक व्यक्ति चलता है एक्स, यहां से एक व्यक्ति चलता है वाई, ठीक है भाई। इस वाले व्यक्ति की चाल जो है वो S1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस वाले व्यक्ति की चाल जो है वो S2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चाल हम लोगों को दी हुई है, भैया इसकी चाल है S1 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे आप लोगों से कहा जाता है कि ये बीच में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मान लो ये इस पॉइंट पर मिलते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये ज्यादा दूरी है, ये कम दूरी है। अगर ये ज्यादा दूरी है तो इसकी चाल भी ज्यादा होगी, क्योंकि चाल ज्यादा होगी तभी दूरी ज्यादा तय करेगा। इसकी कम दूरी है तो ये धीमे चल रहा होगा, इसकी चाल भी कम होगी। मैंने मान लिया ये एम पॉइंट पर मीट करते हैं, यानी मीटिंग पॉइंट है एम। अब उसने ये कहा है, अब उसने ये कहा है मेरे दोस्त, अब उसने ये कहा है मेरे साथी कि मिलने के बाद इसे यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय T1 समय है। भाई इस वाली को, ये पहली गाड़ी है ना, इसे मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय T1 समय है। इसे मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगने वाला समय T2 है। मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? अगर मिलने के बाद का समय दिया हुआ हो तो एक रिलेशन याद रखेंगे कि दोनों की चालों का अनुपात जो होता है दोनों के समय के अनुपात के उल्टे के वर्गमूल के बराबर होता है। यह रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। जब भी मिलने के बाद का समय दिया होगा, जब भी मिलने के बाद का समय दिया होगा, तो दोनों की चाल का जो रेशियो होगा, दोनों की स्पीड का जो रेशियो होगा, वो इनवर्स होगा टाइम के रेशियो के अंडर रूट के बराबर होगा। तो मेरे दोस्त ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। 36 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, मैंने आपको बताया था बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था यहां ये। अब हम 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, थोड़ा सा जल्दी मेरे साथ पढ़िएगा क्वेश्चन को। ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स से वाई और वाई से एक्स तक चलना शुरू करते हैं। यहां एक्स है, यहां वाई है। ए यहां से चलता है एक्स से वाई और बी यहां से चलता है वाई से एक्स। समान दिन समान समय पर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद मैंने मान लिया इस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को पार किया, यानी एम जो है ये मीटिंग पॉइंट है मेरे दोस्त। ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, ए को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 पंजे 45 और 4 49/9 घंटे लगते हैं। ए को अपने गंतव्य समय तक पहुंचने में 49/9 घंटे लगते हैं और बी को 9 घंटे लग रहे होते हैं, यानी ये यहां से यहां जो पहुंच रहा होता है ये 9 घंटे का समय ले रहा होता है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले की चाल एस ए अपॉन दूसरे की चाल क्या हो जाएगी, दूसरे की चाल का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरे का समय, भाई ये पहले की चाल बटे दूसरे की चाल है, तो यहां दूसरे का समय बटे पहले का समय, तो दूसरे का समय कितना है? 9 घंटे है और पहले का समय कितना है? 49/9, इसका बटा ऊपर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब आ जाइए आगे। यदि एक ही चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि पहले की चाल 33 दी हुई है, दूसरे की चाल हम लोगों से पूछी होगी, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से SB कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 9 की गुणा SB में करेंगे, 7 या 21 को 1 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23 हो जाएगा। ये 9 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 24 तिया 72 और 1 73 नहीं होगा, 25 तिया 75 और 2 77/3 हो जाएगा। यानी इसकी जो चाल रही होगी वो 77/3 रही होगी।
ये होता है मेरे दोस्त पहला समय और ये होता है दूसरा समय, क्योंकि दूसरी वस्तु के द्वारा लिया गया समय को हम लोग T2 कहते हैं, पहली वस्तु के द्वारा लिए गए समय को हम T1 कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो उस रिलेशन को याद रखना, जब मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हो कि मिलने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक इतना समय लेती है, तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे होते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T2 अपॉन T1 लगा रहे होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्या कहना चाह रहा है? ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना चालू करते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, यहां से ए चलना चालू करता है और यहां से मेरे दोस्त बी चलना चालू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब क्या है? 20% अधिक होने का मतलब बता दो। यदि बी की चाल 5x है तो इसकी एक ज्यादा, क्या ए की चाल जो है वो 6x हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। ए की चाल जो है वो बी की चाल से 20% अधिक है। अगर बी की चाल 5 है तो इससे 20% ज्यादा, यानी एक ज्यादा, तो इसकी चाल 6 हो जाएगी। आगे आइए, रास्ते में मिलने के बाद इसकी चाल ज्यादा है तो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो मैंने मान लिया ये मीटिंग पॉइंट है, यहां ये मिले। ए और बी को क्रम से वाई और एक्स तक पहुंचने में, ये वाई तक पहुंचा है, कितना समय लगा है? पहला समय दिया हुआ है 2.5 घंटे, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। और दूसरा समय दिया है ये x घंटे का समय लगता है। तो x का मान क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए, पहली चाल कितनी है भाई साहब? 6x है। दूसरी चाल कितनी है? 5x है। अंडर रूट के अंदर दूसरा समय कितना है? x दिया हुआ है। पहला समय कितना है? 5/2 दिया हुआ है। क्या बात क्लियर है? तो आप कहेंगे क्लियर है जी। x से x कट जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब इधर अंडर रूट करोगे तो ये 2x हो जाएगा और ये मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। बात क्लियर? तो आपने कहा बिल्कुल क्लियर। यहां से देखिए 5 पंजे 25 हो जाएगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 5 दूनी 10x हो जाएगा और 10x की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आसान और छोटा फुटकर सा क्वेश्चन है बच्चे, आसान और छुटकू सा क्वेश्चन है। 36/10 यानी कि 18/5 हो जाएगी। 18/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भैया जी बी का टाइम 9 क्यों नहीं है? भैया जी बी का टाइम 9 क्यों नहीं है? बेटा बी का टाइम ही तो 9 है। दूसरी वाली वस्तु मिलने के बाद समय ले रही है, यानी यहां से यहां पहुंचने का। ए पहली वाली वस्तु मिलने के बाद समय ले रही है, यानी यहां से यहां पहुंचने का। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो मेरे दोस्त। मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे जो इस पर बेस्ड है। पता कैसे चलेगा कि जब मिलने के बाद का समय दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट मुझे जवाब दे दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रम से स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है। यहां से a चलना चालू करता है और यहां से मेरे दोस्त b चलना चालू करता है। ठीक है, a की चाल b की चाल से 20% अधिक है। b की चाल अगर 100 है तो a की चाल 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगी। 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा रास्ते में मिलने के बाद, जहां ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाए ना, रास्ते में मिलने के बाद, समझ जाना वही कॉन्सेप्ट लगना है। ए और बी को क्रम से वाई तथा एक्स तक पहुंचने में, ए मिले इस पॉइंट पर, ए और बी को वाई तक पहुंचने में, इसको यहां पहुंचने में और इसको यहां पहुंचने में। तो पहले वाले को कितना समय लग रहा है मिलने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में? 7 पंजे 35 और 1 36 घंटे। y और x तक पहुंचने में इसे तो लगते हैं p घंटे और दूसरे वाले को लगते हैं 36/5 घंटे। 7 पंजे 35 और 1 36/5 घंटे लगते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। पहली चाल 6 है, दूसरी चाल कितनी है? 5 है।
दूसरा समय कितना है, तो 36/5 है। दूसरा समय इसी के द्वारा लिया गया समय दूसरा समय होगा। और पहला समय कितना है, पहले समय जो है वो P आप लोगों को दिया हुआ है। स्क्वायर करो 36 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कट जाएगा, 36/5P हो जाएगा। 36 से 36 उड़ाओ, 5 से 5 बार उड़ाओ, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, P की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। बड़ा शानदार जवाब आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे करा दिए हैं मैंने आप लोगों को। S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T2/T1। बचे 1-2 कॉन्सेप्ट अगर बचता भी है ना तो ये मत सोचना कि मैंने वो छोड़ दिया है, मैंने वो छोड़ा नहीं। अगर मिस हो गया है तो मैं लास्ट तक, जब तक टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा, जैसे नाव तथा धारा भी होता है तब भी कोई क्वेश्चन याद आ जाता है, अगर रेस के क्वेश्चन होते हैं तब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं तब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं वो क्वेश्चन करा के जरूर छोड़ूंगा, है ना, जब तक चैप्टर खत्म होगा। मिल जाएगी नई बुक, मिल जाएगी फ्लिपकार्ट से, है ना। नई बुक ने तो धुआं उड़ा रखा है भाई साहब। समझिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, तो आप एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। ए तथा बी 2 लड़के एक साथ दिल्ली से मेरठ के लिए चलते हैं। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये जो है वो मेरठ है, ठीक है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सही बोला, 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से मेरठ। ए प्रति घंटा बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कम यात्रा कर पाता है। तो मेरे दोस्त यहीं से दोनों व्यक्ति चलते हैं, ए और बी। ए की जो चाल है वो प्रति घंटा बी से 4 किलोमीटर कम की यात्रा कर पाता है, यानी ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मेरी बात समझ रहे, पढ़िए इसे। ए प्रति घंटा बी से 4 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर की कम दूरी तय कर पाता है, यानी ए की चाल जो है वो बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इस बात से हमें यह बात पता चल रही है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है। भाई जब बी तेज चल रहा है तो पहले मेरठ पहुंचेगा, मेरठ पहुंचने के बाद फिर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, और ए को मेरठ से 12 किलोमीटर दूर मिलता है। ए को मेरठ से कितनी दूर मिलता है, 12 किलोमीटर दूर मिलता है। तो ए की चाल कितनी होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले तो ये समझिए कि ए की चाल जो है वो बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अगर बी की चाल ज्यादा है तो यहां से दोनों एक ही समय चले हैं, तो बी तेज चल रहा है, बी पहले मेरठ पहुंच चुका होगा। जब बी मेरठ पहुंच चुका होगा तो ए यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। धीरे धीरे ए भी बढ़ा, बी वापस मुड़ गया, बी मेरठ से 12 किलोमीटर दूर दोनों यहां मिलते हैं। यहां ए भी पहुंच जाता है, उधर मुड़ के यहां बी भी आ जाता है, दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट जो है, हाँ ये पॉइंट जो है ये मेरठ से कितनी दूर है, ये मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलते हैं। ये मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस 60 थी, 12 ये होगी, तो क्या दिल्ली से 48 किलोमीटर की दूरी पर मिलते होंगे। 60 में से 12 जाएगा तो 48 बचेगा। ठीक है भाई। अगर मैं, हाँ आप लोगों के ये कमेंट मतलब मुझे ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, केवल खत्म मत करिए, समझ आना भी जरूरी है। संजीव सिंह जी कह रहे हैं भाई 40 मिनट हो चुकी है, 2 क्वेश्चन करा पाया हूं अभी, केवल और केवल समझाने के लिए ही। और फिर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हाँ मैं जबरदस्त लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना। ताकत देते हैं आपके वर्ड मुझे। अच्छा, आप मुझे दूरी के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे क्या? किस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है, किस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है। जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, क्या उतने ही समय में बी यहां से यहां जाके यहां वापस आ गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया है। अच्छा, बी यहां वापस क्यों आ गया है? क्योंकि बी की चाल जो है वो तेज है।
तो अगर मैं ए के द्वारा तय की गई दूरी पूछूंगा तो ए ने केवल 48 किलोमीटर की दूरी तय की है, और अगर मैं बी के द्वारा तय की गई दूरी पूछूंगा तो बी 60 तो गया है और मेरठ से 12 किलोमीटर आगे इधर आ गया है। 60 और 12, क्या बी ने 72 किलोमीटर की दूरी तय की है? क्या बी ने 72 किलोमीटर की दूरी तय की है? तो मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनकी दूरी का अनुपात जो है वो 2:3 हो जाएगा। मेरे दोस्त, जो दूरी का अनुपात होता है, अगर समय बराबर है तो दूरी का जो अनुपात होता है वही अनुपात चाल का होता है, वही अनुपात चाल का होता है। यानी चाल क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगी। इसकी चाल 2 है, इसकी चाल 3 है। इसकी चाल कितनी कम है? मेरे हिसाब से 1 यूनिट कम है। उसने कहा है ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है बी से, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? तो मेरे दोस्त, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ए जो चल रहा होगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा होगा, और बी जो है वो चल रहा होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा। ए जो चल रहा होगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा, और बी जो चल रहा होगा वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा। तो ए की चाल कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो समय ए की चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूं, अगर दोनों समान समय पर चले हैं अगर दोनों समान समय पर चले हैं, एक की स्पीड धीमी है, तो जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा, स्पीड धीमी वाला, उतने समय में तेज चलने वाला यहां से यहां जाके वापस आते में इससे मिलेगा। वापस आते में, क्योंकि जाते में नहीं मिलेगा क्योंकि वो तेज चल रहा है। अब वो जब उधर से वापस आएगा तब यहां कहीं मिल रहे होंगे। ये 12 किलोमीटर दूर मिल रहे हैं, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। 60 ये है तो 12 ये होगी, तो ये 48 हो जाएगी। ए ने केवल 48 किलोमीटर की दूरी तय की है, उतने समय में बी ने 60 चला गया, 12 इधर आ गया, तो 72 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं दूरी का रेशो निकालू 2:3 हो जाएगा, तो चाल का भी रेशो वही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट चाल जो है इसकी कम है। उसने कहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है भाई, 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 8, 3 बराबर 12 हो जाएगा। बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर होगी बच्चे? भाई, जब यहां से दोनों व्यक्ति चले हैं तो तेज चलने वाला जो है फिर इससे दोबारा थोड़ी ना मिलेगा, मेरठ पहुंचेगा और मेरठ से 12 किलोमीटर वापस आते में मिल रहा है, तो यहां से 12 किलोमीटर दूर ये दोनों मिल रहे हैं। जो धीमे चलने वाला है वो यहां से केवल यहां तक पहुंचा है, और तेज चलने वाला यहां से यहां पहुंच के वापस भी यहां आ गया है, तभी तो मिले हैं दोस्त। अगर ये टोटल दूरी यहां से 12 है और टोटल 60 है, तो 60 में से 12 घटा दूंगा, ये 48 बच जाएगी। यानी ए केवल 48 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया है, और बी तेज चलने वाला घूम के वापस भी आ गया, 60 चला गया, 12 वापस आ गया, तो 72 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 12। 3 बार मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया है, लगभग 4 बार, है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है, राम तथा श्याम एक साथ स्थान ए से बी के लिए क्रम से 10 तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। ये ए है, ये यहां बी है, यहां से एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, दोनों एक ही समय से, राम तथा श्याम एक साथ स्थान ए से, इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी गति जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। राम की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और श्याम की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी को तो ज्यादा समय लगेगा। बच्चा, क्यों लगेगा बी को ज्यादा समय? बी तेज चल रहा है, दोनों साथ चले हैं, यहां से दोनों साथ चले हैं, और यहां जब मिलेंगे दोनों साथ ही मिलेंगे मेरे दोस्त। जितने समय में ए यहां से यहां आया होगा उतने समय में बी यहां से आके यहां आ गया होगा, क्योंकि तेज चल रहा है। लेकिन मिले तो दोनों सेम समय पर होंगे मेरे दोस्त। अगर 10 बजे चले हैं, 11 बजे मिल रहे हैं, तो ये 1 घंटे में यहां आया है और ये 1 घंटे में यहां से यहां आ गया है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ,
आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है जो कि 54 किलोमीटर दूर है, इन दोनों के बीच का फासला है 54 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का फासला है 54 किलोमीटर। शाम बी पर पहुंचता है, भाई जब तेज चल रहा है तो पहले बी पर पहुंचेगा, जब शाम यहां पहुंच चुका होगा उस टाइम पे राम कहीं बीच में होगा। भाई तेज चलने वाला पहले यहां पहुंच गया, धीमा चलने वाला पीछे है। अगर उसने कहा है शाम बी पर पहुंचता है, तुरंत ही वापस मुड़कर राम को सी पर मिलता है, सी पॉइंट पर मिलता है, यानी वापस आता है, तो इस पॉइंट पर दोनों मिल रहे होते हैं, इस पॉइंट पर दोनों मिल रहे होते। अब मुझे आप ना दूरी बताइए कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी या दोनों की चाल का अनुपात बताइए। सबसे पहले जितने समय में राम जो है यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही समय में शाम ने ये दूरी तय कर ली होगी। ठीक है भाई, तेज चल रहा है तो यहां से यहां गया होगा और यहां से यहां आ गया होगा, तभी तो दोनों मिले होंगे। उतनी ही देर में राम केवल यहां से यहां आया है, ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे चाल का रेशो पूछूं, किस किस की चाल का रेशो, राम और श्याम की चाल का रेशो पूछूं, तो आप बताएंगे ये 10 चलता है, ये 14 है, तो 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। तो जो समय बराबर होता है, तो जो चाल का रेशो होता है वही जो है वो दूरी का रेशो बन जाता है। क्या दूरी का रेशो मेरे दोस्त यही है? अब आप एक चीज मुझे थोड़ा सा अपना सेंस लगाइए और मुझे एक बात बताइए, राम ने दूरी तय की है 5, तो क्या ये वाली दूरी जो है वो राम ने तय की है धीमा चलने वाले ने, तो क्या ये 5 हो जाएगी? शाम ने दूरी तय की है 7, यानी कि कौन सी फालतू तय की है? शाम ये फालतू गया है, इतना ही फालतू आया है। भाई यही तो फालतू तय की है, 5 तो यहां से यहां तक की दूरी होगी, टोटल इसने 7 तय की है, तो ये कितना फालतू गया है? शाम यहां से आगे इतना फालतू गया है और इतना ही फालतू आया है। तो कितना फालतू चल रहा है? 2 फालतू चल रहा है, तो 1 फालतू गया होगा, 1 फालतू आया होगा, तभी तो शाम की दूरी मेरे दोस्त 5 और 1 6 हो जाएगी और 1 आना 7, तभी तो दूरी हुई होगी। हाँ या ना? तो मेरे दोस्त ये दूरी जो है 1 गया है, 1 वापस आया है, टोटल दूरी 1 और 1 2 और 5 7 हो जाएगी, इसलिए 7 आया है। ये वाली 5 है तो ये वाली दूरी 5 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं टोटल दूरी आपसे पूछूं तो 5 ये है, 1 ये है, क्या टोटल दूरी मेरे हिसाब से 6 बैठ रही है? उसने टोटल दूरी कितनी दी है? 54 दी है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर हो जाएगी। तब एक ही सी से दूरी बताइए, तब एक ही सी से दूरी यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 9, तो 5 बराबर कितना होगा? आप लोगों का जवाब 45 किलोमीटर आ जाएगा। आप लोगों का जवाब 45 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर समय निश्चित है तो जो चाल का रेशो होगा वही आप लोगों की दूरी का रेशो होगा। आप ये देखिए, जब दोनों ने समान समय चलना स्टार्ट किया था और एक तेज चल रहा है तो भाई दूरी भी ज्यादा ही तय करेगा। वो पहले मेरठ पहुंचेगा यहां और मेरठ से फिर वापस दिल्ली की तरफ मुड़ जाएगा, यहां कहीं मिले होंगे। यानी तेज चलने वाले के द्वारा तय की गई दूरी ये प्लस ये होगी और धीमे चलने वाले के द्वारा तय की गई दूरी बस केवल ये होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 45 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक छोटकू सा क्वेश्चन है पहले तो, है ना। क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन? आप मुझे ये बताइए क्वेश्चन क्यों नहीं आया? देखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। ऐसे आप इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन में, यार आप तो मेरे भावी दरोगाओं हो, आप कैसे ऐसे काम कर रहे हो? राम की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए। इसीलिए तो मेरे दोस्त मैं 1 घंटे में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करा पाता हूं। मैं बैठता थोड़ी ना हूं आके, मैं आप लोगों को हर एक को समझाते हुए चलता हूं। इसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समझिए मेरी बात को थोड़ा सा। दोनों ने एक ही समय चलना स्टार्ट किया है। अब आप चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मैं चल रहा हूं 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब मैं तेज चल रहा हूं तो मैं यहीं आपसे आगे निकल गया हूंगा, आपसे आगे निकल गया हूंगा तो मैं यहां पहले पहुंच गया हूंगा। जब मैं यहां पहुंचा हूंगा, क्योंकि मैं तेज चल के आया हूं, आप कहीं यहां होंगे, राम यहां कहीं होगा जब शाम यहां पहुंच चुका है।
ठीक है भाई। अब यहां पहुंचने के बाद श्याम उल्टा मुड़ चुका है, उल्टा मुड़ चुका है। राम इधर चल रहा है, श्याम इधर चल रहा है। यहां आके दोनों मिल जाते हैं, यहां आके राम और श्याम दोनों मिल जाते हैं। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, मुझे दोनों का ये बताइए कि राम ने कौन कौन सी दूरी तय की होंगी। राम जो आया है केवल यहां से यहां तक आया है। जितने समय में राम यहां से यहां तक आया है उतने ही समय में श्याम जो है यहां पहुंच गया था और फिर वापस यहां आ गया था। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि राम के द्वारा केवल ये दूरी तय की गई है और श्याम के द्वारा ये तो तय की ही गई है, साथ में ये फालतू गया है और फालतू आया है। क्या ये दूरी श्याम के द्वारा फालतू तय की गई है? अब आप ध्यान से समझना, दोनों की चाल का अनुपात 10 और 14 है। राम ये है, श्याम ये है, तो मैंने निकाल लिया 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। राम ने 5 यूनिट की दूरी तय की है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट। आगे कितनी बची? श्याम ने 7 यूनिट। ये तो दूरी तय की है श्याम ने, ये दोनों दूरी भी फालतू तय की है। क्या ये दोनों दूरी बराबर है? इतनी गया है, इतनी ही आया है, तो कितनी फालतू तय कर रहा है? केवल 2 यूनिट ही फालतू तय कर रहा है, तो 1 यूनिट गया होगा और 1 यूनिट आया होगा, 1 यूनिट आया होगा। तभी तो सारी मिला के श्याम के द्वारा कितनी हुई है? 5 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 6 यूनिट, 1 यूनिट ये, तभी तो 7 यूनिट हुई है। हो गया क्वेश्चन बच्चे। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी 54 दी है, मेरे हिसाब से 5 और 1 6 बैठ रही है, तो 6 बराबर 54 दी हुई है, तो 1 बराबर 9 हो जाएगी, तो 5 बराबर 45 हो जाएगी। ठीक है, समान समय कहां दिया गया है? संध्या जी पूछ रही हैं समान समय कहां दिया गया है। गुड़िया आप चली, मान लो आप बुलंदशहर की हैं, आप चली बुलंदशहर से 10 बजे, आपके साथ ही एक दूसरी लड़की रीतू चली 10 बजे, दोनों समय समान पर चली हैं। आपकी चाल तेज है, रीतू की चाल धीमे है। आप दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली से वापस आ गई, ग्रेटर नोएडा आप लोग मिलते हैं, तो 11 बजे आप लोग मिलते हैं। तो जितने समय में रीतू बुलंदशहर से ग्रेटर नोएडा पहुंची होगी उतने ही समय में आप दिल्ली से होके ग्रेटर नोएडा आ चुकी हैं। तो ये कॉमन सेंस लगाना है कि वो समय बराबर होगा। 11 बजे मिली हैं तो चली तो दोनों 1 ही घंटा होंगी। वो बात अलग है कि आपने उस 1 घंटे में ज्यादा दूरी तय कर ली है और रीतू की स्पीड कम है, उसने दूरी कम तय करी है, लेकिन मिली दोनों 1 ही घंटे बाद है। तो थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है हम लोगों को कि भाई चले समय समान पर है तो मिलेंगे भी समान समय पर ही। दूरी ज्यादा वह तय करेगा जिसकी चाल ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। भाई ऐसे नहीं समझा पाएगा, इस कोर्स में ऐसे ही थोड़ी ना जान फूक रहा हूं, इस कोर्स में ऐसे ही थोड़ी ना जान फूक रहा हूं। 4-4 5-5 क्वेश्चन 1-1 घंटे में करा रहा हूं जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ये फायदा होता है बहुत पहले चीजों को पढ़ना स्टार्ट करने का। मेरे ख्याल से ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। राम से 1.7 किलोमीटर दूर, भैया यहां राम मौजूद है, यहां से 1.7 किलोमीटर दूर का मतलब है 1700 मीटर दूर जो है यहां गोली चलाई जाती है। उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, यानी गोली ने वह दूरी जो तय की वो 25 सेकंड में तय की। तो आवाज की चाल कितनी है या गोली की चाल कितनी है वो पूछ सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय की है गोली ने? 1700। कितना समय लिया है? 25। 25 चिक्का 150 होगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो 68 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गोली चल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, एक बार मुझे इसका बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। रफ्तार कितनी है? 2520 किलोमीटर प्रति घंटा। गोली की रफ्तार कितनी है? 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है। गोली की रफ्तार कितनी है? 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है।
0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूर है, यानी यहां से दागी गई है, यहां लक्ष्य है, तो यहां से यहां तक की दूरी वो 0.2 सेकंड में तय कर लेती है। तो आपसे पूछा ये दूरी कितनी होगी, तो मेरे दोस्त बड़ा आसान क्वेश्चन, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल कितना है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाइए, मीटर पर सेकंड, ये चाल आ चुकी है। कितने समय में तय करती है 0.2 सेकंड में तय करती है। बस यहां से सॉल्व कर लीजिए, सेकंड से सेकंड उड़ गया, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, तो 18 एकम 18 होता है, 7 18 चौक 72, 140 मीटर की दूरी पर है। लक्ष्य कितने मीटर की दूरी पर है, तो 140 मीटर की दूरी पर है। लक्ष्य कितने मीटर की दूरी पर है, तो आप लोगों का जवाब होगा 140 मीटर की दूरी पर है। फुटकर सा सवाल था, छुटकू सा सवाल था। अब आइए मेरे दोस्त थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो 44-45 क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं क्योंकि समय कम है। 44 और 45 क्वेश्चन जो है वो छलांग के क्वेश्चन है, और 46 से जो है वो गोली वाले क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो 46, 47, 48, 49 और 50 ये गोली के क्वेश्चन है, और यहां से हम लोगों की ट्रेन चालू होती है। तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग इसे बस कर रहे होंगे। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 44वां क्वेश्चन है। फटाफट आइए, क्या कहने वाला है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। समय कम है, 7 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, कल मुझे 5-10 मिनट चाहिए होंगे, है ना। कल थंबनेल पे हेडिंग डला मिलेगा आप लोगों को, कल तो क्लास नहीं है, परसों ट्रेन हेडिंग डला मिलेगा, ट्रेन, और उसमें मैं शुरू के 15 मिनट जो है टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ट्रेन की तरफ आऊंगा, ठीक है। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। भाई साहब कुत्ता यहां है, कुत्ता यहां है, और खरगोश जो है वो यहां है। कुत्ता यहां है और खरगोश यहां है। इसका पीछा करता है, इसका पीछा करता है। खरगोश भी इधर दौड़ेगा, कुत्ता भी इधर ही दौड़ेगा जब पीछा कर रहा है, ठीक है भाई। अब देखना मेरी बात को समझना, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, यहां देखो कुत्ता लिख लिया, कुत्ता मतलब डॉग, खरगोश मतलब रैबिट, ठीक है। समय में, जितने समय में 7 छलांग लगाता है, मैंने समय मान लिया भाई 1 सेकेंड, अपने पास से ले लिया 1 सेकेंड। जितने समय में 7 छलांग लगाता है, तो रैबिट लगा रहा है 7 छलांग। कितनी छलांग, 7 छलांग। उतने ही समय में यानी 1 सेकंड में ही कुत्ता कितनी छलांग लगाता है, तो आप कहेंगे 6 छलांग लगाता है। 6 छलांग लगाता है कुत्ता। कितनी छलांग लगाता है, 6 छलांग लगाता है। आगे बढ़ते हैं। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, खरगोश के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, यहां खरगोश है, 6 छलांग में तय की गई दूरी, 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। खरगोश 6 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, कुत्ता जो है 5 छलांग में उतनी दूरी तय कर लेता है, 5 छलांग में उतनी दूरी तय कर लेता है। अब ध्यान से सुनना, अगर 6 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो मैंने मान लिया दोनों 30 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 6 छलांग में 30 मीटर की दूरी जाता है, तो क्या 1 छलांग में 5 मीटर की दूरी जाता होगा? अगर ये 5 छलांग में 30 मीटर की दूरी जाता है, तो क्या 1 छलांग में 6 मीटर की दूरी जाता होगा? हाँ या ना भाई। उसने कहा है खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी जो है कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यानी अगर दोनों का एलसीएम में टोटल 30 मीटर की दूरी मान लेता हूं, तो 30 मीटर की दूरी ये 6 छलांग में तय करता है, 30 मीटर की दूरी ये 5 छलांग में तय करता है, तो क्या 1 छलांग में 5 मीटर की दूरी जो है वो रैबिट तय करेगा, और 1 छलांग में 6 मीटर की दूरी जो है वो कुत्ता तय करेगा। इसका एक तरीका और दूसरा भी बताऊंगा जिसे शॉर्ट ट्रिक हम लोग कहते हैं, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट से बिना तो नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। रैबिट 1 छलांग में 5 मीटर जाता है, तो रैबिट यहां 7 छलांग लगाता है, तो 7 पंजे क्या 35 मीटर जाएगा। अगर 1 छलांग में 5 मीटर, तो 7 छलांग में क्या 35 मीटर जाएगा। डॉग जो है 1 छलांग में 6 मीटर जाता है, तो 6 छलांग में क्या 36 मीटर जाएगा, जाएगा या नहीं। 36 मीटर 1 सेकंड में, 35 मीटर 1 सेकंड में, तो दोनों की चाल का रेशो क्या हो जाएगा, दोनों की चाल का रेशो 36/35 हो जाएगा।
डॉग और रैबिट की रेशो क्या हो जाएगा स्पीड का, 36/35 हो जाएगा। लेकिन उसने जो पूछा है वो रैबिट बटे डॉग पूछा है, तो 35/36 लिख देना, जस्ट उल्टा कर देना आप लोग। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा सा समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या कहते हैं, सबसे पहले कहा है कुत्ता जो है खरगोश का पीछा करता है, यहां कुत्ता लिख दो, यहां रैबिट लिख दो। ठीक है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, खरगोश की यहां छलांग लिख दो। कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है, यहां लिख दो। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। दोनों लिख दिया, बस दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। दोनों की चाल का रेशो कितना आ जाएगा, 36/35 आ जाएगा, यानी 35/36 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। चाहे तो आप लोग क्रॉस वाले मेथड से कर लो, चाहे उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, चाहे इससे कर लो। एक इसी पर बेस्ड जो क्रॉस वाले मेथड से नहीं होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना जरूरी था मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, है ना। कल 5 क्वेश्चन गोली वाले कराऊंगा, केवल 10 मिनट का समय लूंगा क्योंकि 4-5 सेकंड में उसका आंसर आएगा। आज कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। 10 मिनट में आप लोगों के केवल खर्च करूंगा मेरे दोस्त, किसमें, गोली वाले क्वेश्चन में, और 2 से 3 मिनट इसमें, यानी 15 मिनट में पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करके 15 मिनट के बाद जो हम लोगों की क्लास चलेगी वो ट्रेन की क्लास चलेगी, और कल क्लास नहीं परसों क्लास होगी दोस्त मेरे। ठीक है भाई, तो कल के लिए रेस्ट करिए, जितना पढ़ा चुका हूं उतना पढ़िए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जोर डालिए, समझ में आएगा। जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है बस उस कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करिए। जहां तक पहुंच पाते हैं वहां तक पहुंचिए मेरे दोस्त, शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ, ट्रेन के चैप्टर के साथ। धन्यवाद।